स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम लोन को हम कैसे जल्द से जल्द हम चुका सकते हैं। एक्चुअली हम में से मैक्सिमम लोगों ने घर को लोन पे लिया हुआ है, तो उसमें हमको हर मंथ हमको ईएमआई देना पड़ता है और उसमें हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जल्दी से जल्दी हम इस होम लोन को कम कर सके और कम से कम हम ब्याज इंटरेस्ट हम बैंक को दे। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कैसे हम अपने होम लोन को जल्द से जल्द चुका। सपोज हमने किसी ने अगर 20 साल का लोन लिया है तो उसको हम कम साल में 15 साल में 10 साल में हम कैसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जिससे हमारा बैंक को देने वाला जो ह्यूज इंटरेस्ट है वो अमाउंट भी हमारा बच जाएगा और हमारी एक सेविंग भी हो जाएगी। और अगर हमारा होम लोन अगर हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट होगा तो हमारी एक बर्डन जो महीने की जो सैलरी आती है, सैलरी से एक ह्यूज अमाउंट हमारा होम लोन को ईएमआई देने में चला जाता है, तो उससे भी हमको एक राहत मिलेगी और हम मेंटली और इमोशनली हम थोड़े से हैप्पी भी रहेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले कि होम लोन को हम कैसे जल्द से जल्द चुका सके। तो ये कुछ टिप्स है जिसमें से इनको फॉलो करके आप होम लोन को जल्दी चुका सकते। तो कौन कौन से वो टिप्स हैं देख लेते हैं। प्री पेमेंट हम ईएमआई जो हर मंथ जो हम ईएमआई देते हैं, तो हमको थोड़ा ईएमआई के अलावा भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट अगर हम हर महीने बैंक को कर देते तो क्या होता है ना, वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होता है। तो इससे हमारा होम लोन जो है हमारा टेन्यूर जो वो हमारा कम हो जाएगा। सेकेंड है हमारा एलिवेटेड ईएमआईज। एलिवेटेड ईएमआईज का मतलब क्या, हम ईएमआईज को थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा बढ़ा के दें तो फिर उससे भी हमारा इंटरेस्ट हमारा कम हो जाएगा, लोन टेन्योर हमारा कम हो जाता है। और हम हमेशा कोशिश करें कि ईएमआईज जो है कम ड्यूरेशन के लिए हम सेलेक्ट करें। तो जितना आप कम ड्यूरेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपका ईएमआई आपके जो सैलरी जितनी है तो सैलरी के हिसाब से आपका ईएमआई होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि सपोज आपका अगर 20 साल के लिए आप अगर कोई लोन लेते हैं, उसकी ईएमआई कुछ एक आती, सपोज 1 लाख रुपए आती है, तो आपकी सैलरी में अगर आपको लगता है कि 1 लाख रुपए देने के बाद भी आपकी सैलरी से आपके घर का खर्चा और आपकी जो भी ज़रूरत का चीज़ों का खर्चा अगर चल जा रहा है, तो आपको ये 20 साल के लिए लेना चाहिए, ना कि चलो हम 25 साल के लिए ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट तो जितना लग रहा है लेकिन इंटरेस्ट हम बैंक को ज़्यादा दे रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट से एक्चुअली वो एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए जितना कम टेन्योर का अगर हम लोन लेंगे तो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो एक है हमारा प्री पेमेंट, थोड़ा हमको एक्स्ट्रा रुपये पे करना चाहिए। सेकेंड है हमारा ईएमआईज़ को अगर हो सके तो हम उसको ईएमआईज़ को बढ़ाते भी रहना चाहिए बीच बीच में, और कम से कम टेन्योर के लिए हमको लेना चाहिए। और थर्ड क्या, बैलेंस ट्रांसफ़र। अगर आपको लगता है इफ़ यू फाइंड बेटर इंटरेस्ट रेट्स विद अदर लेंडर, अगर आपको लगता है कि आपने जिस बैंक से लोन ले रखा है उसमें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चल रहा है और किसी दूसरे बैंक में अगर कम इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो हमको बैलेंस लोन ट्रांसफ़र हमको करना चाहिए। Strategic down payment. A higher down payment can reduce the principal amount and interest burden, leading to quicker repayment. टाइमली ईएमआई पेमेंट्स। एक तो हमको टाइमली ईएमआई पेमेंट करना चाहिए, उससे क्या होता है जो पेनल्टीज़ जो लगती है वो हमारी पेनल्टीज़ कम नहीं लगेगी। और सेकेंड थिंग, आपका गुड सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो होगा वो आपका अगर गुड क्रेडिट स्कोर होगा तो नेक्स्ट जो कभी भी आप जो लोन लोगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है होम लोन पे। और एक है प्लस पॉइंट है कि टैक्स बेनिफिट आपको लेना चाहिए। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का हमको डिस्काउंट मिलता है। तो उस 1.5 लाख में जो भी आप जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो उसको आप क्लेम कर सकते हो। और सेकंड है हमारा इंटरेस्ट, जो भी हम इंटरेस्ट देते हैं 2 लाख तक का इंटरेस्ट हमको पर फाइनेंशियल हमको रिबेट मिलती है, तो वो आप सेक्शन 24B में आप क्लेम कर सकते हो। तो ये सब कुछ टिप्स है, इसके थ्रू आप अपने होम लोन को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और कम से कम इंटरेस्ट देते हुए ख़त्म कर सकते हो।